ध्यान रहे, कृष्ण को बदनाम ना करे राधा के साथ। ये राधा वादा क्या होती, कोई राधा राधा नहीं थी। राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो। जो उनका वर्णन ही नहीं है तो हम बार बार राधा राधा क्यों करते हैं? राधा और कृष्ण एक ही है तो सही, मैं मान रहा हूँ एक, पर लेकिन कहाँ पे मिलेगा वो वर्णन भी तो बताइए। यानी आप के साथ से राधा की भावना है? नहीं है भावना, वो राधा रानी एक व्यक्तित्व है, दृष्टि है। स्वामी क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि राधा रानी का प्रूफ, नॉट राधा रानी। वो फिजिकली उनको नहीं कह रहे, उनका क्वेश्चन ये था कि उनका प्रूफ है, वो प्रूफ के बारे में नहीं आपने बताया। आपने कहा सिर्फ आप एलिजिबल नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा सकते। इस समय सबसे अधिक कंट्रोवर्सी में रहने वाली देवी, विवादों में रहने वाली देवी बिना किसी संदेह के राधा रानी ही हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दी गई टिप्पणी हो, जैसे तुरानी ऑफिशियल के द्वारा राधा रानी का अपमान किया जा रहा है वो हो, हर जगह एक चीज जो मुख्य रूप से दिखती है कि राधा रानी को लेकर विवाद बने रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि राधा रानी को लेकर ये जो विवाद बने रहते हैं ये क्यों बने रहते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। तो राधा रानी का विवादों में बने रहने के पीछे कई कारणों में से एक ये कारण है कि हम जन सामान्य के दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है, गलत जानकारी भर दी जाती है। ये किस प्रकार होता है, आप देखेंगे कि जितनी भी मूवीज बनी हैं जहाँ पर भी राधा रानी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा या फिर एक तरीके से किसी सॉन्ग में राधा रानी के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत ही अश्लील होगा, बहुत ही वल्गर होगा, उसको सुनकर भी बहुत गंदा लगेगा। जो भक्त होंगे और जो बाकी होंगे वो उन्हीं गानों में नाचेंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, तुरानी ऑफिशियल के द्वारा राधा रानी को किस प्रकार डिपिक्ट किया गया, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया। बॉलीवुड का ये गाना देखकर और तुरानी ऑफिशियल की ये एड देखकर आपके दिमाग में राधा रानी की इमेज कैसे डेवलप होगी। दूसरा कारण जो है राधा रानी का विवादों में बने रहने का वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव। उसमें क्या होता है, आपको ये पता ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। आपके दिमाग में वही चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वही भर दिया गया जो बॉलीवुड दिखा रहा है, जो कुछ एड्स दिखा रही हैं, जो कुछ सीरियल दिखा रहे हैं, उससे अधिक आपके दिमाग में है ही नहीं। इसका उदाहरण है कि इंस्टाग्राम पर रील्स आप देखते होंगे तो राधा कृष्ण के बारे में कोई भी अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से जो उसके मन में आ रहा है वो बता देता है और उसी वीडियो में मिलियंस में लाइक्स होते हैं। यानी जानकारी का अभाव है। पहला कारण गलत जानकारी, दूसरा कारण जानकारी का अभाव। उसके बाद जो तीसरा कारण है, जब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लग जाती है तो आप प्रयास करते हैं कि इंटरनेट में मैं देखूं जिससे कि मेरी ये जो जानकारी का अभाव है और जो गलत जानकारी है वो ख़त्म हो, वो मेरे दिमाग से निकले और सही जानकारी मेरे दिमाग में आए। उसके लिए आप प्रयास करते हैं कि यूट्यूब में कोई अच्छी वीडियो मिल जाए राधा रानी के बारे में, तो आप यूट्यूब में सर्च करते हैं और उस समय आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं या फिर ऊपर आपको थोड़ी बहुत ऐसी कोई वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर क्या लिखा होता है, राधा का रहस्य, राधा रानी वास्तविकता में कौन है, राधा रानी की सच्चाई, ऐसे कुछ लिखे होते हैं। और उसके अंदर उन लोगों के द्वारा गलत प्रमाण तथ्य रख कर, अपने हिसाब से गलत अर्थ करके कुछ भी प्रमाण तथ्य रख कर आपके दिमाग में ये भरने का प्रयास किया जाता है कि राधा रानी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राधा रानी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इनके लिए फायदा होता है कि लोग इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जितना झूठ बोलना उतना झूठ बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैसे पूरा खेल रचा जा रहा है। पहले आपके दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जानकारी का अभाव तो है ही क्योंकि आपने स्वयं से शास्त्र नहीं पढ़ पाए जिस भी कारण की वजह से। फिर तीसरी चीज, जब आप प्रयास भी करते हैं राधा रानी के बारे में जानने का तो कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जहां पर ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के मंतव्य को पूर्ण करने के लिए आपके दिमाग में राधा रानी के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। फिर आपका प्रश्न होगा कि प्रमाणिक जानकारी कैसे प्राप्त हो। प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है परंपरा से। भगवद गीता में भी यही लिखा है 4.2 में, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। और 4.1 में एग्जाम्पल भी दिखाया है कि सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ये पूरा परंपरा चल रही है, तो परंपरा से ज्ञान ही प्रमाणिक है। फिर प्रश्न आता है कि परंपरा प्राप्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें। तो परंपरा प्राप्त ज्ञान परंपरा प्राप्त गुरु से उनके सानिध्य में जाकर प्राप्त करें, क्योंकि स्कंद पुराण गुरु गीता में भी यही लिखा है कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि सभी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो अब परंपरा प्राप्त ज्ञान जो मुझे गुरुदेव और भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो राधा रानी को लेकर सबसे पहला प्रश्न ये उठाया जाता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन तो है, राधा कृष्ण के बारे में वर्णन तो है, परंतु वो बहुत ही आपत्तिजनक है, अश्लील है। तो इसका उत्तर देते हुए मैंने पूरी ब्रह्म वैवर्त पुराण पर एक वीडियो बनाई है
तो उसको आप कृपया करके देखिएगा, आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों का लगभग आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि भागवतम के अंदर राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन है? तो इसका उत्तर सरल सा है कि सुखदेव जी जो हैं उनकी गुरु है राधा रानी, तो जब भी वो राधा नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। और जिन परीक्षित का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए सुखदेव जी भागवतम की कथा सुना रहे हैं, उन परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप मिला था। 6 महीने की समाधि लग जाती सुखदेव जी को, तो परीक्षित जी का यहाँ पर कल्याण उद्धार नहीं हो पाता। फिर तीसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि राधा रानी के बारे में किसी भी पुराण में कोई जानकारी नहीं है, कोई उनका नाम नहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका उत्तर सुन लीजिए, किन किन पुराणों में उनकी जानकारी है। नारद पुराण 3.83.12 से लेकर 13 तक, पद्म पुराण 5.69.117, इसके बाद देवी भागवतम 9.2.58, इसके बाद स्कंद पुराण 2.11, इसके बाद शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 29, इसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 115, इसके बाद वराह पुराण भाग 129 अध्याय 164, इसके बाद मत्स्य पुराण अध्याय 13, इसके बाद ब्रह्मांड पुराण खंड 1 अध्याय 31-32। यानी मैंने कुल मिला के आपको 9 पुराणों के नाम तो गिनवा ही दिए जहाँ पर राधा रानी का स्पष्ट रूप से वर्णन है। इसके अलावा कोई ये भी आक्षेप लगाता है कि महाभारत के अंदर, गीता के अंदर, रामायण के अंदर राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है? उत्तर ये है, राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय है, और ये मैं स्वयं से नहीं कह रहा, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर शिवजी पार्वती माता को बताते हुए ये कहते हैं कि वैसे ये राधा तत्व बहुत गोपनीय है और ये कृष्ण ने मुझे बताने से मना कराया, परंतु तुम्हारे इतना तत्परता के कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। जब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि राधा रानी का तत्व बहुत गोपनीय है, तो क्या आपको सारे पुराणों में थाली में परोस कर आपको दे दिया जाएगा राधा रानी के बारे में? आपको कहीं कहीं ही दिया जाएगा ना, कुछ कुछ जगह ही दिया जाएगा ना। जब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि गोपनीय है, तो गोपनीय चीज कुछ ही अंश में होती है ना, कई कई जगह ही होती है ना। तो कुल मिला के राधा रानी का वर्णन अनेक पुराणों में है और वेदों में भी है। एकम ज्योति रबूद विदा राधा माधव रूपकम, एक परब्रह्म ज्योति स्वरूप परब्रह्म, जब 2 रूप धारण करते हैं तो वही राधा माधव हैं, वेदों में भी है। तो इतने प्रमाण, इतने आक्षेप, इतने प्रश्नों के बाद कुछ राधा रानी के विषय में बहुत अच्छा से जानकर वीडियो को विराम देते हैं। देवी भागवत 9.1.44 में क्या लिखा है? देवी राधा परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हैं। वाह वाह वाह। इसके बाद स्कंद पुराण भाग 129, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार हैं। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। राधे राधे।